हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम राजनीतिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे 50। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जब भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन के द्वारा जो हमारी प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें किस शब्द को जोड़ा गया था? लोकतंत्र को, समाजवाद को, या गणराज्य को, या संप्रभु को? कौन सा जो शब्द है वो जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, समाजवादी जो शब्द है, इसको जो है 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, जब तो हमारी प्रस्तावना में जो है इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी। नेक्स्ट है फिर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? किस प्रकार चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति करता है, या निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, या संसद द्वारा? कैसे चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति? तो इसका है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली इसका चुनाव होता है। ठीक है, और जो है निर्वाचक मंडल जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान में के किस भाग में वर्णित हैं? कौन से भाग में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो कौन से भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर अब भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? जो हमारा फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, वो किस देश से लिया गया है? कौन से देश से लिया है हमने? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। ठीक है, कनाडा से जो है हमने संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। फिर है, संसद का संयुक्त स्तर कौन बुलाता है? कौन बुलाता है संसद का संयुक्त स्तर? राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त स्तर बुलाता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त स्तर बुलाता है। ठीक है, भारत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है कौन करता है उसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या मुख्यमंत्री? कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है, ये सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने, डाइसी ने, प्लेटो ने, या जॉन लॉक ने? किसके द्वारा विधि का शासन, ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? डाइसी के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग एक विधायी निकाय है, या कार्यपालिका है, या स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, या न्यायपालिका है? क्या है भारत का जो चुनाव आयोग है, एक कैसी निकाय है ये? ऑप्शन सी, एक स्वायत्त यानी कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है हमारा जो भारत का चुनाव आयोग है। ठीक है, ये जो है एक संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त
संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है, स्वतंत्र है ये। फिर है पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था? और ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो कौन सा जो है संशोधन हुआ था जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां, ठीक है, 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अभी जो हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 11, ठीक है। पहले कितनी थी? 10 थे हमारे मौलिक कर्तव्य, लेकिन अब जो है हमारे मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है। फिर है भारतीय संविधान जो है किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारतीय संविधान जो है किस देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है? मतलब ये इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है या नहीं है, ठीक है। ये बताना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो लिखित है या नहीं है, एक विस्तृत या व्यापक या हम इसको बड़ा संविधान भी कह सकते हैं, है या नहीं। तो कैसा संविधान है हमारा? ये सही आएगा इसमें कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये लिखित भी है, एक लंबा संविधान भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो है बहुमत दल के नेता को जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को किससे बचाते हैं? जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वो क्यों दिए गए हैं और हमें किस चीज़ से बचाते हैं? राज्य से, परिवार से, समाज से या स्वयं से? किससे बचाते हैं? राज्य से, ठीक है। कैसे बचाता है राज्य से? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान का ऐसा भाग है जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक है, ताकि राज्य जो अपनी मनमानी न कर सके। इसलिए जो है मौलिक अधिकार हमें जो है राज्य से बचाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? कौन सा है भारतीय संसद का उच्च सदन? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है और लोकसभा जो है निम्न सदन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? तो जब पूरे किसी भी जगह पर पूरे इंडिया के अंदर जो है
आपातकालीन स्थिति अगर उपस्थित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो ये जो 352 है, 356 है, 360 है, ये तीनों ही अनुच्छेद जो है आपातकाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर कि तीनों ही जो ये अनुच्छेद हैं ये आपातकाल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्हीं के अनुसार जो है राष्ट्रपति किसी भी जगह पर या किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ग्राम सभा किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम सभा किस स्तर पर कार्य करती है? इसका अंदर सॉरी इसका क्वेश्चन जो है इसी आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर छिपा है कि ग्राम सभा जो है किस स्तर पर कार्य करती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्राम, यानी कि गांव में जो सभा बनाई जाती है। ठीक है, वो फिर उसका लेवल भी तो वही होगा ना। ठीक है, जो गांव में काम करती है। ठीक है, तो गांव के अंदर यह होती है ग्राम सभा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब हुई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950। ठीक है, और 1950 में ही क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और 1950 में ही जो है हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो दोनों सदनों की इकट्ठी बैठक होती है संसद में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, फिर है हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल लेवल की हमने चीज़ें देखी थी, एक स्टेट लेवल पर जो जो होता है देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है, मुख्यमंत्री की किस प्रकार होती है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल पर जो है हमने पढ़ा था राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और जो है सेंट्रल लेवल पे हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? 6। ठीक है, पहले थे 7। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे? 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जो हमारी संविधान सभा है जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया था, तो उसका जो गठन है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या भारतीय जनता? किसके द्वारा गठन किया गया था? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? कौन से देश से हमने ये चीज अपनाई है? जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो हमने कौन से देश से लिए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फ्रांस? ऑप्शन बी, आयरलैंड से हमने जो है नीति निदेशक तत्व जो है ये चीज को अडॉप्ट किया था। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? अधिकतम सदस्य संख्या 250। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाधान का अधिकार रखता है? कई बार कोई मुजरिम जो है, जिसको बहुत ही लंबी या बहुत ही कड़ी सजा मिल जाती है कई बार, तो वो जो है राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका जो है दायर करता है ना। तो ऐसे में जो ये समाधान का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखता है राष्ट्रपति? किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधीवादी संविधान किसे कहा जाता है? गांधीवादी संविधान किसे कहा जाता है? 1946 संविधान, भारत का संविधान, या ग्राम स्वराज योजना, या 73वां संशोधन जो हुआ था उसको? तो किसे कहा जाता है? जो 73वां संशोधन हुआ था ना, उसे जो है गांधीवादी संविधान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश बना था, वो कौन बना था? क्या नाम है उनका? उनका नाम है H.J. कानिया, जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख होता है, सदस्य होता है, या सलाहकार होता है, इसमें से कोई नहीं। यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो कैबिनेट का क्या होता है? कोई प्रमुख सदस्य होता है, या सिर्फ सदस्य या सलाहकार के रूप में होता है प्रधानमंत्री, या फिर कुछ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या है इसका? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट में सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, और फिर हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा, संविधान का मूलभूत ढांचा, या संविधान का लक्ष्य, या सभी? क्या कहा गया है? ऑप्शन डी, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का मूलभूत ढांचा भी कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, और संविधान का लक्ष्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कौन रक्षा करता है हमारे भारतीय संविधान की? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें जितने भी चुनाव आयुक्त होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है ये चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं। ठीक है, फिर है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? कब लगाया गया था सबसे पहले भारत में आपातकाल? 1962 में। ठीक है, सबसे पहले आपातकाल 1962 में जो है भारत में लगाया गया था। ठीक है, फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि संसद का सदस्य बनने की, यानी कि इन्होंने लोकसभा का सदस्य बनने की आयु पूछी यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी आयु, मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार का संविधान है हमारा? हमने कई बार पढ़ी है ये चीज, मिश्रित। ठीक है, कठोर भी है, लचीला भी है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है, इसलिए मिश्रित संविधान है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत न्यायपालिका से, विधायिका से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या कार्यपालिका? तो किससे है? जो हमारा एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर है हमारा लोकायुक्त संस्था का संबंध किससे है? शिक्षा से, भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वास्थ्य या न्यायपालिका? किससे है? ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार उन्मूलन से। ठीक है, क्लियर इतना? अब है हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन बचते हैं। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या राजेंद्र प्रसाद को? किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। ठीक है, तो कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या वित्त मंत्री? कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी, 14, 16, 18, यानी कि 14 से 18 तक हमारा जो समानता का अधिकार है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? कब हुए थे पहले लोकसभा चुनाव? कब हुए थे भारत में? 1951 से 52। ठीक है, 1951 में जो है भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्चता सिद्धांत किसके लिए प्रयोग होता है? सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है ये किसके लिए प्रयोग होता है? राष्ट्रपति के लिए, संसद के लिए, संविधान या न्यायपालिका? किसके लिए किया जाता है? संविधान के लिए। ठीक है, सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कोई संस्था नहीं है। ठीक है, तो संविधान जो है सर्वोच्च है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनका क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय करना, या समान अवसर, या कल्याणकारी राज्य, या सभी? ऑप्शन डी, ये तीनों उद्देश्य हैं नीति निर्देशक तत्वों के। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर न्याय और समान अवसर। ठीक है, अवसर की समानता, ये सभी जो नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर है भारत में पंचायत व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? नेहरू, गांधी, पटेल या टैगोर? किसका विचार था? जो ये पंचायत व्यवस्था है हमारे भारत में, ये किसका विचार था? ऑप्शन बी, गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? भारत का जो चुनाव आयोग है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग आता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? यानी कि शुरुआती हमारे जो अनुच्छेद है वो पूछे गए हैं। ठीक है, प्रारंभ में तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। ठीक है,
और अब 470 प्लस हो चुके हैं हमारे जो अनुच्छेद हैं, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है, हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।